नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने नेपाल के ज़मीन को छीन लिया है, कुछ कुछ हिस्सों को उन लोगों ने ले लिया है, कैप्चर कर लिया है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। और वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल ने भी कुछ कुछ भारत के हिस्सों को, ज़मीन को हम लोगों ने भी ले लिया है, ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट पे कहा। सुन, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। इस स्टेटमेंट के बाद वहाँ के जितने भी सारे ऑपोजिशंस के लीडर्स थे वो लोग भड़क गए कि क्या तुम इंडिया और नेपाल के बीच में युद्ध कराना चाहते हो और तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर ठोस सबूत होता तो हम लोग मानते, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो इंडिया और नेपाल का रिश्ता, जो अटूट रिश्ता है, वो खराब हो जाएगा, हम लोगों के बीच में जो संबंध था या है वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहने वाले कौन हो तुम? कौन सा प्रधानमंत्री हो? ऐसा वहाँ पे एक झगड़ा सा एक हो गया था पार्लियामेंट के अंदर में। तो देखिए किन किन जगहों पे ये बॉर्डर इशू है हमारे और नेपाल के बीच में। आप लोगों को पता होगा नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है, एक दूसरे के साथ हम लोग बॉर्डर ट्रेड से लेके सब कुछ करते हैं, राइट? आप लोगों को पता होगा। और बहुत ही अच्छा संबंध है भारत और नेपाल के बीच में। तो ये इशू कहाँ पे हो रहा है, बॉर्डर इशू कहाँ कहाँ पे, ये जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि क्या भारत और नेपाल के बीच में पहले युद्ध हुआ था बॉर्डर को लेके। तो इसका आंसर है यस, हुआ था। कब हुआ था वो भी जानेंगे, और तब कौन जीता था। और उस समय पे नेपाल ने कई सारे भारत के जो अभी जो राज्य है उनके ज़मीन को उन लोगों ने कंट्रोल किया था, नेपाल के राजा ने। वो जगह कहाँ कहाँ पे है या कौन कौन सा जगह था, वो सारा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो अभी जो इशू जो चल रहा है, जो बर्निंग इशू, जो बॉर्डर को लेके जो इशू चल रहा है अभी, वो तनाव कहाँ पे चल रहा है ये जानेंगे। तो देखिए ये जो अभी बॉर्डर इशू चल रहा है वो चल रहा है आपके उत्तराखंड जो स्टेट है, सारा आप लोग को पता होगा। उसके सामने नेपाल, चाइना और इंडिया का जहाँ पे जंक्शन है ना, जहाँ पे बॉर्डर टच होता है, वहाँ पे लिपू लेक पे भी ये इशू, बॉर्डर इशू हमारे नेपाल के साथ है। और उसके साथ साथ लिम्पियाधुरा, फिर काला पानी, इन जगहों पे हम लोगों का बॉर्डर इशू ये अनरिजॉल्व है अभी तक, आज से नहीं। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो जब ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुआ था 1816 पे, तब से ये जगह अनरिजॉल्व, या ये जो बॉर्डर इशू अनरिजॉल्व है अभी तक। जैसे बिहार के सामने वहाँ पे भी ऐसा अनरिजॉल्व इशू हमारे साथ है। सुस्ता जो जगह है वहाँ पे भी इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है, और कई सारी जगहों पे अगर देखें तो ओपन बॉर्डर शेयर करती है, जिसका बॉर्डर मार्किंग या मैपिंग वो अभी तक हो नहीं पाया है। उसके बारे में जानेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है, और नेपाल के साथ हमारे 5 राज्य बॉर्डर शेयर करती है। जैसे कि यूपी बोलिए, उत्तराखंड, जो इशू चल रहा है उत्तराखंड में चल रहा है, और आपके इधर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों के साथ भारत नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अप्रॉक्सीमेटली 1751 किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर शेयर करती है नेपाल के साथ। इतना तो क्लियर हो गया। तो अब जानेंगे कि ये जो बॉर्डर का जो भाग कब हुआ था। तो देखिए ये जो नेपाल और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर मैपिंग, ये इसका काम हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगौली, जब आंग्लो और नेपाल, आंग्लो नेपाल जब बैटल हुआ था या युद्ध हुआ था, तब इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। और उस समय पे बॉर्डर को भाग किया गया था। कई सारे हिस्से उधर चले गए तो कई सारे हिस्से हमारे भारत को मिल गया था। तो अब जानेंगे कि भारत और नेपाल के बीच में युद्ध कब हुआ था और किस कारण हुआ था। तो इसमें रिलेटेड है, आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो देखिए भारत और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था 1814 to 1816 तक हुआ था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, इसीलिए एंग्लो नेपाल वार कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो भारत था, भारत को
ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। तो भारत के साइड से ब्रिटिश सर्स लोगों ने लड़ा था और उधर से नेपाली गुरखास, उन लोगों के साथ ये युद्ध हुआ था। 2 साल तक युद्ध चला था। कहाँ पे ये युद्ध हुआ था, किस कारण हुआ था, वो भी आगे जानेंगे। उससे पहले देखिए, ये युद्ध 1814 में शुरू हुई थी, फिर 1815 को 2 दिसंबर 1815 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ब्रिटिशर्स और नेपाल के राजा के बीच में। लेकिन तब जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो फुल्ली अप्रूव नहीं हुआ था। फिर युद्ध फिर से शुरू हो गया था। 2 साल तक युद्ध चला था ना। फिर युद्ध शुरू होके फिर 4 मार्च 1816 को जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गए, इधर नेपाल के राजा को जब हरा दिया, या गुरखा जितने भी सारे सेना थे उन लोगों को जब हरा दिया, उसके बाद एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होता है। तब एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था, बिहार के एक सुगौली एक गांव था, उस गांव में उधर के मिलिट्री जनरल और इधर इंडिया के मिलिट्री जनरल मिल के आपस में साइन करते हैं। इंडिया की तरफ से आपके लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक योंग ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो उस एग्रीमेंट पे या उस डील पे, ट्रीटी ऑफ सुगौली पे वो मौजूद थे। और उसके बाद वो डील जब ऑफिशियली साइन हो गया, उसके बाद कई सारे जो जगह कैप्चर किया हुआ था नेपाल की तरफ से, वो सारे जगहों को भारत को सौंप दिया गया था या ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। क्योंकि देखिए, नेपाल में राजा हुआ करते थे, सारा आप लोग को पता होगा। मोनार्की सिस्टम हुआ करता था नेपाल में, और टिल 2008 में जाके फेडरिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक देश बना था। यानी जो ओल्ड मोनार्की सिस्टम जो था उसको एबोलिश कर दिया गया था, या उसको ख़त्म करके नई मॉडर्न स्टेट या मॉडर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन वो एडॉप्ट कर लिया था नेपाल की तरफ। और जब मोनार्की सिस्टम था नेपाल पे, तब नेपाल के राजा ने कई सारे जगहों को कैप्चर कर लिया था या कंट्रोल कर रहे थे। जैसे कि इधर हिमाचल से लेके, हिमाचल के कई सारे हिस्से, फिर उत्तराखंड बोलिए, फिर यूपी बोलिए, फिर बिहार बोलिए, इधर दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, कई सारे जगहों को नेपाल के राजा कंट्रोल किया करते थे। तो जब ये ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुआ, तब ये पॉइंट दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कि जितने भी सारे जगहों को हम लोगों ने छीना था या कंट्रोल कर रहे थे, उन सारे जगहों को हमें लौटा देंगे टोटली। ऐसा वो वहाँ पे डील हुआ था। तो डील साइन कर लिया था नेपाल के राजा ने। उसके बाद हमें बहुत सारा ज़मीन, जो बॉर्डर जो ज़मीन था, वो हमें दे दिया गया था। और तब कुछ कुछ जगहों पे बॉर्डर मैपिंग का काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, इनकम्प्लीट रह गया था, जिसके कारण देखिए अभी तक ये बॉर्डर इशू हमारे बीच में हो रहा है। और 98% तब हो गया था, बॉर्डर मैपिंग का काम हो गया था। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ओपन बॉर्डर रह गया था या मैपिंग का काम ठीक से हुआ नहीं था। और सर आप लोग को पता होगा, तब ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी हमारे भारत के तरफ से, राइट, वो कंट्रोल किया करते थे। तो जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला 1947 पे, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी सारे उन लोगों ने जो ज़मीन वगैरह कैप्चर किया था, वो सारा भारत को दे दिया गया था। तो उसके बाद से जितने भी सारे बॉर्डर की जो ज़मीन वगैरह जो था एग्रीमेंट में जो हुआ था दूसरे देशों के साथ, वो उन सारे जगहों को हम लोगों ने ले लिया या हमें मिल गया था। समझ में आ रहा है। और तब जैसे कि बिहार में सुस्ता जो एक जगह है, वहाँ पे भी बॉर्डर इशू या ओपन बॉर्डर रह गया था, जो मैपिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बता रहे हैं कि 98% बॉर्डर मैपिंग का काम हो चुका है, और हम लोग पीसफुली सुलझाएंगे इसको बहुत ही जल्द, ऐसा कहा। भारत नेपाल सीमा के संबंध में नेपाल के प्रधानमंत्री के टिप्पणियों को, उनके बयान को, और उसके साथ साथ जो उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है उसको देखा है। हालांकि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है।
फिर भी कुछ हिस्सों में कुछ मसले हैं जिसको सुलझाना बाकी है। तो देखिए, ये जो युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाल वार, ये क्यों हुआ था, कब हुआ था, वो तो आप लोगों को बता दिया। 1814 तो 1816 तक हुआ था, और एट द एंड ब्रिटिशर्स लोग जीत गए थे, तब जाके ट्रीटी ऑफ सेगोली साइन हुआ था। तो देखिए, उस युद्ध के पीछे 3 कारण थे। जैसे कि एक कारण हो गया आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा था, बॉर्डर इशू चल रहा था। तराई रीजन पे एक बहुत ही फर्टाइल जगह है जहाँ पे अच्छा खेत वगैरह होता था। उस जगह को लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में एक तनाव हो गया था, स्पेशली बटवाल और सिवरज डिस्ट्रिक्ट पे। नेपाल के राजा कह रहे थे कि ये जो जगह है, ये जो ज़मीन है, तराइल जो रीजन था तब, वो हमारा जगह है, ये हम लोग ओन करते इस जगह को, ऐसा नेपाल के राजा कहते थे। तो उस जगह को ब्रिटिशर्स लोग भी देना नहीं चाहते थे, तो ये भी एक कारण था। और सेकंड कारण हो गया आपका, वो है ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए। जैसे कि देखिए, ब्रिटिशर्स लोग हमारे भारत में आके, वो लोग यहाँ पे क्यों रहे थे, बिजनेस करने के लिए वो लोग आए थे, राइट। गुजरात से होके, ऐसे होके यूपी बिहार से लेके धीरे धीरे करके पूरा जगह, इवन नॉर्थ ईस्ट तक इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, या उन लोगों के अंदर में उन लोगों ने ले लिया था, या उन लोगों का कंट्रोल था। तब लॉर्ड हर्स्टिंग, यस, गवर्नर जनरल लॉर्ड हर्स्टिंग हुआ करते थे हमारे इंडिया को चलाने वाले। और ये लोग जितना हो सके सोना चांदी से लेके जो जो नेचुरल हो या मिनरल रिसोर्सेस हो, वो लेके जा रहे थे अपने देश पे, और व्यापार करने के लिए आए थे ना। तो तब ये लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग चाहते थे कि नेपाल होके, तिब्बत होके, फिर चाइना तक ये लोग बिजनेस करे या ट्रेड करे। लेकिन तब नेपाल के राजा ने बाधा दिया था, या रोक दिया था, या बोला था कि फॉरेनर्स को हमारे नेपाल के अंदर में आके तिब्बत की तरफ हो या चाइना की तरफ हम लोग जाने नहीं देंगे, हमारे ज़मीन पे पैर रखने हम लोग नहीं देंगे, ऐसा नेपाल के राजा ने कह दिया था। तो ये लोग और गुस्सा हो गए, क्योंकि उन लोगों का जो इंटेंशन था, जो उन लोगों का प्लानिंग था, वो फेल हो गया था। उसके कारण भी ये लोग बहुत गुस्सा पे थे, ये ब्रिटिशर्स लोग, ये भी एक कारण। और जो थर्ड जो रीज़न है, वो डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पस के लिए। क्योंकि देखिए, तब जितना हो सके ब्रिटिशर्स लोग अपना जगह को एक्सपांड करना चाहते थे, राइट। ये लोग धीरे धीरे करके पूरा इंडिया को उन लोगों ने जीत लिया था। राजा, हमारे बहुत सारे राजा थे हमारे देश में, राइट। उन सारे राजाओं को हरा के, उन लोगों के ज़मीन को पैसा वैसा दे के उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था। सर, आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग को याद होगा। तो ये लोग एज मच एज दे कुड, दे वांटेड टू एक्सपांड देयर टेरिटरी, राइट। तो ये लोग बहुत दूर दूर तक कैप्चर करना चाहते थे, या ज़मीन को लेना चाहते थे। और तब गुरखा जो आर्मी हुआ करते थे, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, उन लोगों के सेना। और ये लोग वेस्ट बंगाल तक आ गए थे। उन लोगों को डर था कि क्या पता ये लोग अगर ले लेंगे ज़मीन को, दार्जिलिंग भी ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों का। तो एक्सपांड करना चाहते थे, और ये डर था कि कहीं नेपाल के गुरखा जो फोर्सेस, जो राजा थे, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, तो शायद हो सकता है कि वो इधर आके, इंडिया में आके हमारे ज़मीन को भी ले ले, ये डर था। तो ज़मीन को लेके, ट्रेड को लेके, और इन लोगों के जो सिक्योरिटी पर्पस को लेके, इन लोगों ने एक बहाना या एक पॉइंट ढूंढ लिया था कि हमें नेपाल को अटैक करना है, या नेपाल को अटैक करके, युद्ध करके उन लोगों को हराना है, हरा के हमारे कदमों पे लाना है। तब जाके हम लोग अपने हिसाब से बिजनेस कर पाएंगे, अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। ये ब्रिटिशर्स का सोच था। तो उसके बाद अटैक कर दिया था नेपाल के राजा की सेनाओं को। इसके बाद भीषण युद्ध हुआ था बाद में जाके, एट द एंड 4 मार्च जो मैंने बोला था 1816 को जाके ट्रीटी ऑफ सेगोली साइन होता है। तो उसके बाद से जो बॉर्डर, जो डिवाइडिंग का जो काम था तब हुआ, और तब कुछ कुछ हिस्सा रह गया था, और तब से अभी तक ये बॉर्डर इशू नेपाल और हमारे इंडिया के बीच में अभी भी चल रहा है, और बहुत ही जल्द ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी और नेपाल की तरफ से भी उन लोगों ने खत भेजा है इस मसले को सुलझाने के लिए, और उन लोगों ने चाइना को भी खत भेजा है उनके
सरकार की तरफ से और यूके पे भी भेजा है। क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे, यूके यूनाइटेड किंगडम से आए थे, तो वहाँ पे भी भेजना ज़रूरी है, राइट। तो बहुत समय लगेगा क्योंकि हिस्ट्री वगैरह बहुत देखना पड़ेगा इन लोगों को, एविडेंसेस से लेके सारा चीज़ किस तरीके से एग्रीमेंट वगैरह हुआ था। इतना साल हो चुका है, राइट। 1947 पे हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हमारा भारत को छोड़ के ये लोग चले गए थे ब्रिटिशर्स लोग। तो तब क्या क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो बहुत सारा चीज़ें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड से लेके, राइट, सर्वे से लेके, इन सारी चीज़ों को करने के बाद इस मसले को सुलझाया जा सकेगा। तो सुलझाने का काम स्टार्ट होगा। और समझ में आ गया ना, मैं एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इन तीनों कारणों के कारण युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाल वार तब हुआ था। और तब जब एग्रीमेंट हुआ था तब से लेके ये बॉर्डर इशू हमारे बीच में तनाव ये चलते रहता है, लेकिन उतना बड़ा मामला नहीं है, इतना बड़ा मसला भी नहीं है, और पीसफुल तरीके से ही सुलझाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि पीसफुल तरीके से ही सुलझाया जा सकता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो या उन लोगों के सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो, आने जाने में दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसफुल तरीके से सरकार के साथ बातचीत करके जो रिकॉर्ड्स एविडेंसेस जितने भी सारे हैं उन सारे चीज़ों को देख के या देखते हुए सुलझाना चाहिए, मैं भी यही कहूँगा। तो यही था, थोड़ा बता दिया आप लोगों को कि कहाँ कहाँ पे ये बॉर्डर इशू चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में, और कब से चल रहा था, और कब ट्रीटी साइन हुआ था, ये सारी चीज़ बता दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। सो मिलता है अगले ऐसे इंटरेस्टिंग